हेलो फ्रेंड्स, पब्ली प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर घन यानी कि क्यूब को हम पढ़ेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा घन होता है, उसको काटा जाता है छोटे छोटे घनों में, और मान लीजिए कि उस बड़े घन को किसी कलर से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसको काटने के बाद सवाल पूछता है कि ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनमें 2 सतह, 3 सतह, 1 सतह रंगीन हो, या फिर रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी, या फिर सवाल पूछता है कि उस बड़े घन को कुल कितनी बार काटा गया है, तो और उस घन को, बड़े घन को केवल एक रंग से रंगा गया है। और क्वेश्चन बनता है कि आमने सामने की सतहों को एक रंग से रंगा जाता है, और जो तीसरा टाइप बनता है उसमें ये होता है कि 2 पड़ोसी सतहों को एक रंग से रंगा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस बड़े घन को एक रंग से रंगा गया है, उसके बाद जब उसको काटा जाता है तो छोटे छोटे घन प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, उसको कितनी बार काटा जाएगा, और 2 सतह रंगीन वाले, 1 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले और रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में उसको काटा जाता है, और जो 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है वो लाल रंग से रंगा हुआ है। तो देखिए, ये 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन मैंने बनाया है, और उसके बाद देखिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर घन, सबसे पहले ये जाने कि घन क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे घन बनाऊं तो ये एक घन है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। इसको बोलते हैं कोर या किनारा। इस रेखा को कोर, छोर या किनारा। और कुल कोरों की संख्या एक घन में, चाहे घन 1 सेंटीमीटर का हो या 100 सेंटीमीटर का हो, अगर पूछे कि कोरों की संख्या क्या है तो कोरों की संख्या 12 होती है। देखिए, ये 4 ऊपर है, एक आयत देखिए, ये 4 ऊपर है, 4 नीचे है, और 2 इधर और 2 इधर, यानी कि चारों ये दीवार का ये चारों कॉर्नर नहीं, कोर। जहाँ पे अगर कोर का डिफिनेशन पूछे तो जहाँ पे 2 सतहें मिलती हों उसे कोर कहा जाता है। जैसे देखिए, ये वाला जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये सतह और ये सतह मिली हैं तो यहाँ पे कोर बना है, यानी कि 2 सतहों के मिलने से एक कोर बनता है। इसको बोलते हैं कॉर्नर। और एक घन में, घन छोटा हो या बड़ा, एक घन में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, यानी कि 8 कॉर्नर होते हैं, 12 कोर होते हैं। और आप जानते हैं कि जो पासा होता है, पासा एक घन होता है, और पिछला वीडियो जो था मेरा पासा ही था, और एक पासे में 6 सतह होती हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे को अगर हम एक घन मान लें तो चारों तरफ की दीवारें और ये फर्श और ये छत, यानी कि टोटल 6 सतह होती हैं, और इसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो ये हो गया घन। और आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसको लाल रंग से रंग दिया गया है, और इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमें बदलना है। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम से बताऊंगा कि आपको कहाँ से घन कैसे प्राप्त होंगे। फिर यहाँ जो मैंने फार्मूला लिखा है, थोड़ा सा यहाँ से आपको विजुअल एक दिखेगा आपको कि कहाँ से 2 सतह वाला निकल रहा है, कहाँ से 3 सतह वाला निकल रहा है, कहाँ से 1 सतह। तो यहाँ से आपको एक विजुअलाइज होगा, और यहाँ से आप फार्मूले से उसको आप बताएंगे। तो देखिए, अगर ये जो सबसे पहले काटने की संख्या ज्ञात करते हैं कि बड़े घन को हम कैसे काटेंगे। तो देखिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, सपोज करिए कि ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, और ये ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। तो मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है, और इसको 1-1 सेंटीमीटर में हमें बांटना है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हम केक काटते हैं तो एक बार ऐसे काटेंगे, ऐसे, फिर ऐसे काटेंगे, और फिर जब ऐसे काटेंगे, यानी कि लंबा ऐसे 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 3 बार काटेंगे, तब वो एक टुकड़ा निकलेगा। तो देखिए, इसको हमने कैसे काटा है। अगर इसको आप देखेंगे, अगर हम चक्कू चलाएं तो एक बार हमने ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, और एक बार ऐसे काटा। तो देखिए, ये जो हमने 1 2 3 4, ये 1-1 सेंटीमीटर का है, 1-1 सेंटीमीटर का,
और ये टोटल 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि एक बार हमने अगर चक्कू हमने ऐसे चलाया तो 4 बार चलाया, तो 4 बार ऐसे भी चलाएंगे और 4 बार ऐसे चलाएंगे। यानी कि अगर हम टोटल 12 बार चक्कू चलाएं तो ये 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन 1-1 सेंटीमीटर के टोटल घनों में बदल जाएगा। यानी कि काटने की संख्या जो होगी n बराबर, काटने की संख्या जो हो जाएगी, काटने की संख्या 12। यानी कि इस 5 सेंटीमीटर के बड़े घन को अगर हम 12 बार काटें तो ये 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में बदल जाएगा। अब देखिए ये कितना बना। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन था काटने की संख्या, और पहला क्वेश्चन जो है अगर बड़े घन को कुल कितनी बार काटा जाए कि वह 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बदल जाए, तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब है कि 12 बार। दूसरा क्वेश्चन है कि बड़े घन को काटने पर 1 सेंटीमीटर के कुल छोटे घन प्राप्त होंगे। यानी कि कुल छोटे घन कितने प्राप्त होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे, और देखिए यहां से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और 5 टोटल अगर इसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर इसका हम गुणा करें तो एक सतह से हम देख रहे हैं कि 25 छोटे घन प्राप्त हो रहे हैं। तो कितने सतह हैं, 1 2 3 4 5, एक सतह से 25, तो 5 सतह से 125, यानी कि कुल छोटे घन हमें 125 प्राप्त होंगे। अब देखिए तीसरा सवाल जो हमारा है, पूछा है कि ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी। तो देखिए 3 सतह रंगीन के लिए क्या होगा, 3 सतह रंगीन के लिए यहां से इस कॉर्नर से ये जो छोटा, इस कॉर्नर से जो छोटा घन प्राप्त होगा इसकी 3 सतहें रंगीन होंगी। अगर इसकी बात करें हम तो देखिए 1 और 2, इस डाइस की केवल जो छोटा सा ये जो घन प्राप्त होगा इसकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। और हमसे पूछा है सवाल कि ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन हो, तो इस सवाल का जवाब हमेशा 8 ही होगा। यानी कि 3 सतह अगर रंगीन पूछे तो इसका जवाब हमेशा 8 ही होगा, क्योंकि एक घन में 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर से जो घन प्राप्त होगा छोटा उसकी 3 सतह रंगीन होंगी। यानी कि सवाल कैसा भी हो इसका जवाब हमेशा 8 होता है, 3 सतह रंगीन वाला। अब देखिए 2 सतह रंगीन के लिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं। तो अब देखिए यहां से जो प्राप्त होगा और यहां से जो प्राप्त होगा, ये दोनों कॉर्नर है, और कॉर्नर का मतलब कि इसकी 3 सतहें रंगीन है। अब ये देखिए ये जो घन प्राप्त होगा, ये जो घन प्राप्त होगा इसकी 2 सतह रंगीन होगी। और हम देख रहे हैं कि ये जो घन निकल रहा है कोर से निकल रहा है, यानी कि किनारे से निकल रहा है, जहां पे 2 सतहें आके मिल रही हैं। तो देखिए एक घन में कितने कोर होते हैं, मैंने बताया 12 कोर होते हैं, और एक कोर से कितना निकला, 3 ऐसा घन निकला जिसकी 2 सतहें रंगीन है। तो 12 कोर से कितने घन निकलेंगे छोटे, 36, यानी कि 12 कोर से ऐसे 36 छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी। अगला सवाल हमारा है कि ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो। अब देखिए ये जो है ये उधर भी आके वो दीवार टच हुआ होगा, तो ये सब, ये 3 सतह वाला है, ये 2 सतह वाला है, ये सब 2 सतह वाला है, और ये 3 सतह वाला है, ये भी 2 सतह रंगीन वाला है क्योंकि ये कोर पे है। अब ये जो बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो छोटा डाइस निकलेगा, छोटा डाइस जो निकलेगा इसकी एक सतह रंगीन होगी। अब मैं बताया हूं कि एक घन में कुल 6 सतह होते हैं। कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं, और एक सतह से कितना निकला, 9। तो 6 सतह से कितने निकलेंगे, 9 का हम 6 में गुणा कर देंगे 54, यानी कि 54 ऐसे छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। 3 सतह के लिए 8, 2 सतह के लिए हमने क्या किया कि यहां से देख रहे हैं कि यहां से 2 सतह निकल रहा है, तो एक कोर से 3, और हम जानते हैं कि 12 कोर होता है, तो 12 कोर से 36। अब ये एक सतह वाला है, एक सतह रंगीन वाला है, तो एक सतह से हमने देखा कि 9 निकला, तो होता है कितना,
टोटल 6 सतह होता है, तो 9 का हमने 6 में गुणा कर दिया। यानी कि अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो बिना फार्मूले का आप समझ जाएंगे कि सवाल पूछा क्या है। आइए अब फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इस फार्मूले को कैसे लगाएंगे हम। तो देखिए यहां मैंने लिखा है कि n इक्वल टू बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। n क्या है? n एक प्राकृतिक नंबर है जिसका फार्मूले में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, कितने बड़ा घन कितने का है? 5 सेंटीमीटर का, और छोटे घन कितने हैं? 1 सेंटीमीटर के, यानी कि n का मान आ गया 5। ठीक, अब देखिए पहला सवाल है काटने की संख्या। काटने की संख्या का फार्मूला है n माइनस 1 इंटू 3। तो देखिए हम लिख रहे हैं काटने की संख्या, पहला सवाल। अभी मैं केवल इस डायग्राम से बताया हूं, अब फार्मूले से बता रहा हूं कि फार्मूला का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 3, n का मान कितना आया है? 5, तो 5 माइनस 1 इंटू 3, अगर इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। काटने की संख्या यही आई थी। देखिए 4 बार ऐसे, 4 बार ऐसे और 4 बार ऐसे हमने काटा, 12 आया। अब देखिए दूसरा सवाल जो हमारा है बड़े घन की भुजा, नहीं दूसरा सवाल हमारा जो है कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो कुल घनों की संख्या जो होती है n क्यूब होता है। n का मान कितना आया है? 5, तो 5 का हमने क्यूब कर दिया तो हो जाएगा 125। अगर इसको आप काउंट करेंगे तो टोटल 125 छोटे घन प्राप्त होंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है 3 सतह रंगीन वाले, केवल 8 कॉर्नर है। देखिए यहां फार्मूला में क्या लिखा है? 3 सतह रंगीन वाले घन, इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, बस 8 लिख दिया, यानी कि 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 8। अगला सवाल है कि 2 सतह रंगीन वाले। देखिए जब ये एक कलर से रंगा गया है तब के लिए फार्मूला है, जब ये आमने सामने की भुजाएं किसी अन्य कलर से रंगी जाएंगी तो उसके लिए जो फार्मूला होगा मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। यहां पे क्या है कि 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो देखिए ये 12 से मैंने क्यों गुणा किया, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 सतह रंगीन वाला जो है यहां से कोर से निकल रहा है और पूरे घन में कोरों की संख्या 12 होती है। तो n माइनस 2 इंटू 12, तो देखिए n माइनस 2 इंटू 12, n का मान कितना है? 5, 5 माइनस 2 गुणे 12, यानी कि 3 गुणे 12, ये 2 सतह रंगीन वाले हमारे 36 प्राप्त हो गए। अगला पूछा है कि एक सतह रंगीन वाले, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है। तो उसके लिए देखिए एक सतह रंगीन वाला हमारा कहां से निकल रहा है? सतह से निकल रहा है, और एक घन में 6 सतह होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक, अगर आप मान लीजिए कि आप डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो फार्मूले से भी आप कर लेंगे। तो n का मान है हमारा 5 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6। 6 से हमने क्यों गुणा किया? एक सतह रंगीन में, क्योंकि यह सतह से निकल रहा है और एक घन में 6 सतह होती है। तो देखिए जब इसका हम अंतर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 6, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 इंटू 6, यानी कि 54। कुछ नहीं है, एक बार आप केवल इस डायग्राम को या फिर इस फार्मूले को लिख के डायग्राम जरूर बनाइएगा। अगर एक बार आप ऐसा काम कर लेंगे तो इस चैप्टर का लगभग आप सब क्वेश्चन कर लेंगे, अगर एक सतह से रंगीन होगा तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, जैसा सवाल आएगा वैसे उसको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है रंगहीन, यानी कि देखिए अगर मैं इसको चारों तरफ से काट दूं, चारों तरफ से काट दूं, तो देखिए इस लेयर के नीचे जो, और ये जो लेयर है ये सतह, तो इसका एक सतह रंगीन है। अगर मैं चारों तरफ से काट दूं, जो अंदर के जो घन मिलेंगे उसका वो किधर से भी एक भी तरफ से उन पर रंग नहीं लगा होगा, क्योंकि ये जो डाइस है ऊपर से रंगा गया है। अब अंदर से जो डाइस निकलेंगी वो हर तरफ से रंगहीन होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से जो निकलेगा इस लेयर से, इसकी एक सतह रंगीन होगी। इस नीचे वाले से जो निकलेगा उसकी भी एक सतह रंगीन होगी, मगर इसके नीचे यानी कि इस वाले लेयर में अंदर एकदम सेम इसके अंदर, और इस वाले लेयर में और इस वाले लेयर में, यानी कि 3 लेयर ऐसे होंगे 9 9 9 जो घन निकलेंगे उनका एक भी सतह रंगीन नहीं होगा। अगर एक लेयर से 9 निकल रहा है तो 3 लेयर से 9 3 27, यानी कि ये तो मैं इसके हिसाब से बता। देखिए ऊपर वाले को और नीचे वाले को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये सतह पे है और सतह पे जो है
ऊपर का एक सतह रंगीन जरूर होगा हर तरफ, मगर इसके अंदर का जो आएगा उसकी सतहें किधर से भी रंगीन नहीं होंगी, और वो बस इस वाले लेयर में, इस वाले लेयर में और इस वाले लेयर में, ठीक इन 9 के नीचे जो प्राप्त होगा। 9 तियां एक लेयर से 9, तो 3 लेयर से 27, यानी कि ये 27 आएगा। आइए फार्मूले से देखते हैं। तो रंगहीन के लिए जो फार्मूला लिखा है n-2 का होल क्यूब, तो देखिए n-2 का होल क्यूब, n का मान क्या है 5, तो 5 माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब करेंगे हमारा आ जाएगा 27। मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि एग्जाम में आप फार्मूला भूल जाए, तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो इस पर आधारित सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, लगभग पहुंच जाएंगे वहां तक, ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो, ये तो हो चुका है। F जो है 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन वाले छोटे घनों का अंतर क्या है। देखिए 2 सतह रंगीन वाला कितना आया था हमारा 36, और 3 सतह रंगीन वाला 8, तो बस 36 में से हम 8 घटा दें तो जो हमारा आएगा यानी कि 28। ये F जो क्वेश्चन है 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन वाले छोटे घनों का अंतर, केवल अगर ये सवाल भी पूछता तो आपको ये निकालना पड़ता और ये निकालना पड़ता, तभी आप इस सवाल को लगा पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें दिया है ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन अवश्य है। इस चीज को समझना है आपको, बातों को बस समझना है कि कम से कम 2 सतह रंगीन अवश्य है, ज्यादा भले ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो देखिए इस सवाल में पूछा यह है कि 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन वाले कुल घन, क्योंकि देखिए जो 2 सतह रंगीन वाला है इसकी तो कम से कम 2 सतह रंगीन है, और कम से कम 2 सतह रंगीन अवश्य हो, यानी 3 हो सकता है, 2 से कम ना हो। तो देखिए ये जो 3 सतह रंगीन वाला है क्या है 8, यानी कि 8 और 6 14, और ये 44 ऐसे घन हमें प्राप्त हुए हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन अवश्य है। तो दोस्तों ये केवल एक बड़े घन को हम जो है चारों तरफ से रंग दिए हैं एक रंग से, और ये उस पे आधारित प्रश्न था और इतने तरीकों से ये बनता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि छोटे घन और बड़े घन के अंतर का स्क्वायर पूछ दे, जैसे मान लीजिए, तो आपको ये सब चीज़ तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है, और ये मैं डायग्राम से ही बताया हूँ, जरूर एक बार डायग्राम बना लीजिएगा, एक बार विजुअलाइज करेंगे आप तो ये फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा एग्जाम में आपको क्या डाउट होगा कि n-2 का किस में गुणा करना है हमको, और n-2 के स्क्वायर का किस में गुणा करना है, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कि स्क्वायर किस में होगा और किस में स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए ये 3 सतह वाला 8 हो गया, 2 सतह वाले में देखिए इसमें मान के चलिए कि 0 घात है n पे, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो एक क्रम भी आपको दिख रहा है कि 3 वाले में n है ही नहीं, 2 वाले में है तो स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है, इसमें 3 घात है। तो इस तरह एक क्रम से आप याद कर लेंगे। और 2 सतह रंगीन वाला जो है इसमें 12 से क्यों गुणा किया हमने, क्योंकि 12 कोर होते हैं, और यहां से जो निकल रहा था ये कोर से निकल रहा था 2 सतह रंगीन वाला, इसमें हमने 6 से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये सतह से निकल रहा था और इसमें 6 सतह होते हैं एक घन में। तो बस इसीलिए अगला वीडियो जो हमारा होगा, जैसे मान लीजिए कि आमने और सामने के सतह को मान लीजिए कि लाल से रंगा, फिर पीला से रंगा और हरा से रंगा, इस तरह का कोई 3 कलर लेंगे और आमने सामने वाली सतहों को एक रंग से रंगेंगे। फिर अगला जो टाइप होता है इन 2 पड़ोसी सतहों को हम एक रंग से रंगेंगे। तो ये वीडियो जो है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।